हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल क्वाड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मार्जिन के बारे में, किस तरीके से जो हम मार्जिन है वो दे सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्टली आपको अपना VS कोड ओपन करना होगा और यहाँ जाकर आपको अपनी फाइल बनानी होगी। तो ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है, ये आपका ट्यूटोरियल फोल्डर है। यहाँ से भी जाके आप अपना जो फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। अब मुझे इसके अंदर फर्स्टली मैंने सबको रिमूव कर दी थी। ये मैंने अभी टेबल की वीडियो डाली थी आपके HTML की प्लेलिस्ट के अंदर, प्लीज़ आपको जरूर चेकआउट करना ताकि आप बेहतरीन एक टेबल है वो बना पाओ। अब वो करना क्या है, यहाँ जाना, अपनी नई फाइल बनाना है। तो मैं बनाती हूँ यहाँ पे मार्जिन .html के नेम से बनाती हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से मार्जिन होता है। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देन प्रेस एंटर, तो ये बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ मैं टाइटल में लिख देती हूँ कि मुझे आज मार्जिन सीखना है, बच्चों को सिखाना है। अब फर्स्टली आपको बॉडी के अंदर आना है। बॉडी के अंदर मैं क्या लेती हूँ, एक पी टैग लेती हूँ। पी टैग के अंदर मैं कुछ भी कंटेंट ले लेती हूँ। मैं कंटेंट ले लेती हूँ लॉरम 34। लॉरम 34 ये बाय डिफॉल्ट जो है कंटेंट 34 वर्ड्स का इसमें ला देगा। जितने भी वर्ड्स चाहिए उतने आप यहाँ से लिख लेना। वर्ड रैप कर लो ताकि कंटेंट एडजस्ट हो जाए और इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस पी टैग के ऊपर कुछ मैं चलो आपको दिखाई देती हूँ कि कैसा क्या दिखाई देता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई बीच में ऐसा नहीं होगा। आप करोगे ना तो बिल्कुल जैसे मैंने स्टेप किया ऐसे ही करना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके का कुछ सिंपल पी कंटेंट आएगा। अभी तक हमने इतना कुछ खास किया नहीं है, इसको साइड बाय साइड एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, बस इतना। अब करना कि आपको पी टैग को सिलेक्ट करना है, उसके लिए टाइटल के पास जाना है, स्टाइल जो टैग है वो आपको लगाना है। यहाँ पे जाके पी लिखना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, करली ब्रेसेस देनी है। अब आपको यहाँ जो लिखना है वो लिखो। मुझे क्या करना है, मुझे इसको बॉर्डर देना है। मुझे बॉर्डर देना है। बॉर्डर मैं बता चुकी हूँ कैसे क्या देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड लेते हैं। चलो आज हमेशा ब्लैक ही लेते हैं, आज हम रेड लेते हैं, ठीक है। अब एक बात देखना, आप देखने वाली बात है, ये जो मैंने बॉर्डर लिया है तो बिल्कुल कंटेंट के चिपक गया। मेरे को तो स्पेस चाहिए भैया, तो बिल्कुल ही चिपक गया। अब मुझे स्पेस देना है तो वो कैसे देंगे। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पैडिंग और एक होता है आपका मार्जिन, ठीक है। तो आज हम मार्जिन समझने वाले हैं। तो वो करना क्या है, यहाँ लिखना है आपको मार्जिन। अब मार्जिन देखो इतना लिखना है आपको मार्जिन। अब मार्जिन कितना आपको देना है, मुझे देना है 20 पिक्सल। तो देखना मार्जिन जो है 20 पिक्सल आ जाएगा। अब आप कहोगे कि कंटेंट तो ऐसे कि ऐसे ही चिपका हुआ है जैसे पहले चिपका, सिर्फ स्पेस कहाँ से आ गया। स्पेस आ गया आपका बाहर के तरफ से, चारों तरफ से जो है आपका स्पेस आ गया। देखो दो चीज़ें हैं, मार्जिन पैडिंग, सिंपल सी बात है समझना। जो मार्जिन होता है वो कंटेंट के बाहर की तरफ से, आउटसाइड की तरफ से स्पेस देता है, और जो पैडिंग होता है वो अंदर की तरफ से स्पेस देता है। तो अभी हमने क्या दिया, मार्जिन। मार्जिन मतलब बाहर की तरफ से स्पेस दिया। मैं इसको कमेंट करके दिखाती हूँ कि पहले जो है कंटेंट कुछ ऐसा था, बिल्कुल इस लाइन के ऐसे चिपका हुआ था। जैसे ही मैंने यहाँ पर किया आपका मार्जिन लगाया तो 20 पिक्सल। अब 20 पिक्सल का मतलब है टॉप से आपका, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से, चारों तरफ से 20 पिक्सल आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मार्जिन जो है ना टॉप से देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कंटेंट ऐसे चिपका रहे, सिर्फ टॉप से थोड़ा स्पेस आ जाए। तो आपको सिंपल यहाँ डालना होगा मार्जिन टॉप। जैसे आप मार्जिन टॉप डालोगे तो कंटेंट वैसे रहेगा, सिर्फ टॉप से आपका 20 पिक्सल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या देना है, मुझे अब देना है मार्जिन लेफ्ट से देना है। तो मार्जिन लेफ्ट से मुझे कितना देना है, मुझे 50 पिक्सल देना है। तो मार्जिन लेफ्ट से खिसक जाएगा। देखो राइट से वैसे ही चिपका हुआ है, सिर्फ लेफ्ट से 50 पिक्सल खिसक गया है। अब मुझे मार्जिन कहाँ से देना, मुझे मार्जिन राइट से देना। राइट से मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्सल देना। तो 10 पिक्सल जितना ही इसमें स्पेस आएगा, है ना। देखो ये यहाँ पे 50 पिक्सल है लेफ्ट से, राइट से आपका 10 पिक्सल है, ठीक है। और बॉटम से तो चलो सारा ही स्पेस है, बॉटम से तो क्या ही करोगे आप। तो समझ गए होगे किस तरीके से हम मार्जिन देते हैं। अब वैसे मैं 3 लाइन लिखूंगी, टॉप लेफ्ट राइट, तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है इसने। मुझे ऐसे नहीं लिखना। मुझे क्या करना है, एक ही लाइन के अंदर चारों तरफ से प्रॉपर्टी देनी है। तो उसके लिए सिंपल है, आपको यहाँ लिखना है मार्जिन। मार्जिन में जो सबसे पहले प्रॉपर्टी उठाता है ना, वो उठाता है कहाँ से, आपकी टॉप की। फिर उसके बाद चलेगा वो किस तरफ चलेगा, आपका राइट की तरफ चलेगा। फिर जो प्रॉपर्टी उठाएगा वो बॉटम की, एंड देन आएगा आपका किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो एक क्लॉकवाइज प्रोसेस चलती है, कैसे, टॉप, उसके बाद राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो टॉप से कितना आपको मार्जिन देना है, मुझे देना है, टॉप से देना है मुझे 30 पिक्सल। उसके बाद राइट से आपको कितना मार्जिन देना है, राइट से मुझे देना है 20 पिक्सल। और बॉटम से कितना मार्जिन मुझे देना है, बॉटम से देना है मुझे 10 पिक्सल। एंड उसके बाद लेफ्ट से कितना देना है, लेफ्ट से मुझे देना है 50 पिक्सल। तो देखना सारा का सारा जो है इस तरीके से कंटेंट आपका आ जाएगा। देखो यहाँ से कितना आया आपका, टॉप से 30 पिक्सल, ठीक है। फिर आपका राइट से कितना आया आपका 20 पिक्सल, बॉटम से तो चलो है ही सारा स्पेस, और कुछ कंटेंट नहीं तो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और राइट से कितना आया 50 पिक्सल, ठीक है। ये तो आप 4 तरह की प्रॉपर्टी दे सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे भी नहीं देना। मैं चाहती हूँ कि ऐसे कि टॉप बॉटम से सेम रहे, लेफ्ट राइट से सेम रहे। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, क्या, वही सिंपल आपको मार्जिन लिखना है। मार्जिन के बाद जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दोगे, कहाँ से शुरुआत होती है, टॉप से। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ लिख दूँ 20 पिक्सल,
तो सिंपली वो चारों तरफ से उठा लेगा, चारों तरफ से आ गया 20 पिक्सल। लेकिन मैं साइड में और लिखती हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी में डाल दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी उठाएगा वो देखो। जो फर्स्ट यहाँ पे ये उठाएगा आपके टॉप एंड बॉटम की, और ये वाली उठाएगा आपकी कौन सी, राइट एंड लेफ्ट की। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी डालोगे तो ये टॉप बॉटम की हो जाएगी, ये राइट लेफ्ट की हो जाएगा। 4 डालोगे तो ये आपकी टॉप की, उसके बाद आपकी राइट की, फिर चलेगा बॉटम की तरफ और फिर चलेगा लेफ्ट की तरफ। और सिंपली अगर 1 डालोगे, सिर्फ मार्जिन आपने डाल दिया, मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे मार्जिन डाल दिया कितना, साइड की साइड आउटपुट की तरफ देखते रहो आप लोग, मार्जिन मैंने डाल दिया 50 पिक्सल, तो चारों तरफ से ही आ जाएगा 50 पिक्सल। यानी कि आप 1 प्रॉपर्टी डालोगे तो चारों पे अप्लाई होगी, 2 डालोगे तो आप ये टॉप बॉटम, फर्स्ट वाली टॉप बॉटम पे, सेकंड वाली राइट लेफ्ट पे। चारों के लिए अलग डालना है तो ऐसे आप अलग भी डाल सकते हो। अगर आपको सिंपली किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ टॉप के लिए डालना है तो ऐसे करके भी डाल सकते हो। ये मार्जिन की सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ऐसे जो है आप मार्जिन डाल सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको एक और यहाँ पे कंटेंट लेके मैं आपको सेम दिखाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। मैंने एक और लिया है यहाँ पे, जो वो है इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना यहाँ आपको देखना है 50 पिक्सल, देखो कंटेंट मैंने कॉपी किया लेकिन यहाँ स्पेस आ रहा है, तो ये स्पेस क्या रहा है, मार्जिन आ रहा है, क्योंकि मैंने मार्जिन 50 पिक्सल दिया है, 50 पिक्सल चारों तरफ से 50 पिक्सल, तो यानी बॉटम से भी वो 50 पिक्सल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डाल सकते हो। मैं जैसे इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे आ गया ना, ऐसे देखो बिल्कुल ऐसे आ गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्जिन बॉटम देना, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कैसे ये आता है। मार्जिन बॉटम मुझे लिख देना है कितना, मुझे देना है 70 पिक्सल। तो देखना ये जो दोनों कंटेंट के बीच में कितना स्पेस आ गया ना, ये 70 पिक्सल आ गया। अब एक बात आती है यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स की। अब कोलैप्स की बताऊँ कैसे आएगी। कोलैप्स से सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ बॉटम के ऊपर अप्लाई होगा जो कोलैप्स की प्रॉपर्टी होती है ना। कैसे देखना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है, उसको तो मैंने बॉटम दे दिया 70 पिक्सल, और ऐसे ही अगर मैं मार्जिन टॉप दे दूँ सेकंड वाले जो पैराग्राफ की, उसकी मुझे देना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे इनको कुछ क्लास देनी पड़ेगी, तभी, नहीं तो दोनों पैराग्राफ को सेम ही ले लेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्लास दे देती हूँ इसको क्या, P1। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसको यहाँ क्लास दे देती हूँ क्या, क्लास को इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम अच्छे से। इसको मैं क्लास देती हूँ P2। ठीक है, तो यहाँ जो इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है, इसको मैं फिर से यहाँ कमेंट कर देती हूँ। और अब हम चलते हैं किसके पास, क्लास को सिलेक्ट करते हैं हम डॉट से। डॉट P1 को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने इसको दिया मार्जिन बॉटम, मैंने इसको दिया कितना, 70 पिक्सल। ठीक है, ये तो आ गया ना, ये क्या लिख दिया मैंने, ये तो अपने आप ही लिखा गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मार्जिन बॉटम मुझे कितना देना है, मार्जिन बॉटम देना मुझे 70 पिक्सल। ठीक है, अब उसके बाद जो डॉट P2 है ना, P2 को मैं मार्जिन टॉप देना चाहूँगी, ताकि थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक, ज़्यादा ही नीचे आ गया, तो मार्जिन टॉप में देना चाहूँगी यहाँ पे 10 पिक्सल। तो देखना आप कहोगे कि इसमें कुछ फर्क तो नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे मार्जिन बॉटम दिया तब इसमें 70 पिक्सल में इतना ही गैप था, और अब जैसे मैंने मार्जिन टॉप 10 पिक्सल तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे बात आती है मार्जिन कोलैप्स की, यानी कि मैं P1 को तो नीचे की तरफ खिसका रही हूँ कि भाई 70 पिक्सल नीचे आ जा, और मैं P2 को कह रही हूँ इस पैराग्राफ 2 को कि भाई तू 10 पिक्सल ऊपर चला। ये ऊपर जाएगा कैसे, कि ये P1 जो है इतना स्पेस लेके बैठा है, तो ये ऊपर कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। यहीं पर आता है मार्जिन कोलैप्स। अब इसमें क्या चीज इंप्लीमेंट हो गया, आप लोग सोचोगे अरे मैंने तो इसको P2 को मार्जिन टॉप दिया था, ये तो ऊपर की तरफ खिसक नहीं, इसका तो मार्जिन काम नहीं कर रहा। अरे मार्जिन काम कर रहा है आपका, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें आपस में उलझ गई हैं, यानी कोलैप्स हो गई हैं। तो उसके लिए इंप्लीमेंट होगा आपका जिसकी प्रॉपर्टी हाई वैल्यू होगी, यानी कि इसमें इंप्लीमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, वही जो इसमें इंप्लीमेंट होगा। सिंपल सी बात है, टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम कोलैप्स्ड इनटू ए सिंगल मार्जिन दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द 2 मार्जिन। 2 मार्जिनों में से जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वही यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैं कर देती हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल। ठीक है, और अब मैं कर देती हूँ यहाँ से टॉप कर देती हूँ मैं कितना, यहाँ से टॉप कर देती हूँ मैं 70 पिक्सल। तो देखना वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो मार्जिन टॉप है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट, जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी ऐसे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। मार्जिन जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सिंगल वैल्यू कैसे देते हैं, डबल वैल्यू देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, 4 अलग अलग वैल्यू देनी है तो उसका क्या मतलब, अगर बाय मैनुअली अगर आपको वैल्यू देनी है तो वो कैसे वर्क करती है, और कोलैप्स जो है वो कैसे वर्क करता है। अच्छे तरीके से मैं समझा पाई होंगी, तो उसके लिए आप मुझे बताना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोड विद विनीता को मैं आपको कंप्लीटली वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवाऊंगी, बिल्कुल फ्रीली हम करवाएंगे, कोई इसमें ऐसा इश्यू नहीं आएगा। आपको कोई डाउट होता है कुछ भी कमेंट करो डायरेक्ट, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो मुझे कैसे लगी जरूर बताना। एंड दैट्स फॉर इट टुडे गाइस, एंड थैंक यू एवरीवन।